Hello, welcome all of you. It's me, Bushra Khan. Very good evening. And now I'm going to start session of 20th March 2022. You have to listen with carefully. After that, you have to share also. Whenever you are active, whenever you are, whatever you are using social media platform, you have to share. It's compulsory. And please motivate me. Please give your feedbacks also. That's why you have to press like button and you have to send good comments also. And one request also here, if you are the new on this platform, so please subscribe to QCL channel. Here you will be get guaranteed content because you will be fight your all competitive exams with help of my content. Definitely you will be get awesome benefit. So please subscribe and hit bell icon also, because you will be get daily updates or notification. Okay, let's start today's session. क्वेश्चन है, हाल ही में अभी राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, ये बुक किसने लिखी है? पहला क्वेश्चन है ये, राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, ये बुक किसने लिखी है? तो राहुल बजाज एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे। कौन थे? इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति थे। और इन्हीं के ऊपर एक बुक लिखी है। कौन सी बुक लिखी गई है? राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। क्या नाम है बुक का? एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। राहुल बजाज पर तो लिखी गई है। इसको लिखा है गीता पीरामल ने। किसको? गीता पीरामल, याद रखना। मिलेनियर योगी एक बुक लिखी गई है, वो भी लिखी है दीपक चटर्जी ने। ठीक है, ये भी आप याद रखना। और जो है द फाउंडर्स स्टोरी ऑफ पेपल एक बुक लिखी गई है, वो बुक मैंने आपको बताई है, वो भी बताइए किसने लिखी है, जल्दी से बताइए। उनके सरनेम सोनी है। बाकी सभी बुक्स रिवाइज कर लीजिएगा, एक बुक से क्वेश्चन आता ही है, कि बुक से हर एग्जाम में क्वेश्चन आना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी इस्लामिक फोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सभा ने अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाने की घोषणा कब की है? क्या क्वेश्चन है? अंतर्राष्ट्रीय सभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, गलत बोल दिया मैंने, ध्यान रखिएगा, अब से बोल रही हूँ। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, UN जनरल असेंबली या UNGA याद रख लीजिए, जनरल भी याद रहेगा। ये यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस्लामिक फोबिया से मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाने की घोषणा कब की है? तो 15 मार्च को। ये पाकिस्तान के रिकमेंडेशन पर किया गया है, मतलब उसी का, मतलब जैसा मैंने पढ़ा है कि उसी ने ये कोई गुजारिश या अपील कुछ की थी। तो इस्लामिक फोबिया से मुकाबला करने के लिए, इस्लामी फोबिया कुछ होता है, उसी से मुकाबला करने के लिए ये एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया है, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किया है, याद रखना। तो UNA या आपको याद रखना है ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तो आप ऐसे भी याद रखो। ठीक है, तो कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा एक क्लॉथ ब्रांड है, इसी के ब्रांड एम्बेसडर अभी कौन बने हैं? तो फार्मूला 1 के ड्राइवर हैं, इनका नाम है जॉर्ज रसेल। क्या नाम है? जॉर्ज रसेल। इन्हीं को अभी बनाया गया है क्या? प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर। और सभी के ब्रांड एम्बेसडर्स मैंने आपको बताए हैं, इससे भी एक क्वेश्चन आना ही है। थम्स अप के कौन बने हैं? शाहरुख खान। बिंजो के कौन बने हैं? गेम्स 24 का कौन बनाया है? सब कुछ मैंने बताया, तो आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। आपको पता है, USA की बात कर रही थी मैं कल परसों, USA के बारे में मैंने एक बात आपको बताई नहीं, शायद बताई है पहले बहुत बार, कि केतनजीत जैक्सन, ये एक पहली अश्वेत महिला है जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में जज बनी है ना, ये आपको मैंने। और क्रिस्टीन बरमूद के बारे में भी बताया, पहली बनने वाली महिला सचिव हैं
यूएसए के अंदर, ठीक है। मतलब हाँ, पहली सेना में बनने वाली महिला सचिव है। इन 2 महिलाओं के नाम, क्योंकि महिलाओं के नाम पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये याद दिला रही हूँ, ठीक। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भूमि सर्वेक्षण के लिए एक दिशांक नाम का एप्लीकेशन, कौन सा, दिशांक मोबाइल ऐप, भूमि सर्वेक्षण के लिए किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, तो दिशांक ये एक मोबाइल ऐप है, ये लॉन्च किया कर्नाटक राज्य सरकार ने, किसके लिए, भूमि सर्वेक्षण के लिए, है ना, लैंड सर्वे के लिए। ओके, तो कर्नाटक की बात करें तो देखिए, कर्नाटक में भी ट्रांसजेंडर्स को पुलिस में, कर्नाटक हाई कोर्ट ने पुलिस में भर्ती की अनुमति दे दी है। एक तो बात ये है, स्टेट एफिशिएंसी इंडेक्स में नंबर 1 रहा है कर्नाटक, ये भी बात है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM ने एक क्लाइंट, कर्नाटक का पहला क्लाइंट इनोवेशन सेंटर बनाया मैसूर में। विश्व प्रसिद्ध दशहरा उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है, भी मैसूर में मनाया जाता है। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ बन रहा है, हुबली डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। शिमोगा में एक मट्टूर नाम का गांव है, मट्टूर जो संस्कृत भाषियों का है, पूरे भारत में एकमात्र गांव है। और जोग जलप्रपात यानी वाटरफॉल्स, इसके जीर्णोद्धार का निर्णय फिक्स कर दिया गया है, श्रावती रिवर पर है। कावेरी राजसागर बांध कृष्णा राजसागर बांध ये कावेरी रिवर पर है, और अलमाटी डैम ये कृष्णा रिवर पर है। याद रखना, नकारा सम्मान योजना चल रही है बुनकरों के लिए, और मेघ संदेश एप्टा मित्रा, और मेघ संदेश हो गया, और ठीक है, ये तमाम जो है कौन सी है, हाँ, एप्टा मित्रा। और एक कोरोना वॉच भी याद रखिए, कोरोना वॉच अगर पूछा जाए तो कर्नाटक का था ये भी, ठीक है। ये तीनों ऐप, बेंगलुरु कैपिटल वसवराज बोम्मई, ये यहाँ के चीफ मिनिस्टर थावरचंद गहलोत, ये गवर्नर हैं। बांदीपुर बनरघाटा कुद्रेमुखा नगरहोल अंशी नेशनल पार्क है। धांधेली, काली और अंधेरी ये टाइगर रिजर्व है। और यक्षगढ़, डोलू कुनीता ये कर्नाटक के फेमस डांसेस हैं, याद रखना ये बात, है ना। और पर्याय नाम का महोत्सव कहाँ मनाया था, कर्नाटक में, पर्याय नाम का महोत्सव, ठीक है, पर्याय। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर रशिया के खिलाफ कानूनी कार्यवाही, यानी रूस के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की घोषणा की है। हाल ही में किस देश ने और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर रूस के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का निर्णय लिया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड ने। हुआ क्या था, मलेशिया एयरलाइंस का एक प्लेन था जो 7 साल पहले रशिया ने मार गिराया था, 7 साल पहले रशिया ने मार गिराया था। और जो है इसी बात पर अभी सोचा है ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड ने कि अब हम रूस पर इसके लिए कानूनी कार्यवाही करेंगे, लीगल एक्शन लेंगे, तो ये बात है। तो नीदरलैंड की बात कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी आप जानते हैं, रशिया के बारे में भी आपको बताती रहती हूँ, नीदरलैंड के बारे में बताती हूँ। चलिए, नीदरलैंड की बात करें तो मार्क रूट प्रेसिडेंट हैं, एम्स्टर्डम कैपिटल है, और यूरो करेंसी है, क्या है, यूरो, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी विश्व भर की नदियों के लिए, जरा दोबारा सुनिए, हाल ही में किस मंत्रालय ने देश भर की 13 नदियों के किस मंत्रालय ने देश भर की 13 नदियों के जल परिवर्तन के लिए कायाकल्प योजना की शुरुआत की है, या परियोजना शुरू की है। परियोजना यानी प्रोजेक्ट, योजना माने स्कीम, ठीक है। तो हाल ही में किस मंत्रालय ने नदियों के जल परिवर्तन के लिए देश भर की 13 नदियों की, देश भर की 13 नदियों की, किसके लिए, जल परिवर्तन के लिए नदियों के कायाकल्प की परियोजना की या फिर योजना की शुरुआत की है। तो ये जलवायु एवं पर्यावरण मंत्रालय,
पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय ने अभी नदियों के कायाकल्प की योजना अथवा परियोजना की शुरुआत की है। किसके लिए? जल परिवर्तन के लिए। कौन है प्रेजेंट टाइम पर हमारे जल परिवर्तन एवं या फिर पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री? तो भूपेंद्र यादव। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 2020 से निलंबित ई वीज़ा अभी केंद्र सरकार ने कितने देशों के लिए शुरू कर दिया है? हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2020 से 2020 से निलंबित यानी सस्पेंड ई वीज़ा की शुरुआत कितने देशों के लिए कर दी है? तो 156 देशों के लिए ई वीज़ा के दरवाजे खोल दिए हैं अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो 2020 से निलंबित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 26 नंबर का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी अंतर्राष्ट्रीय 26वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? तो केरल में। जी हाँ, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में बांग्लादेश इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये 26वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, इसका आयोजन होगा। केरल के फैक्ट्स मैं सभी बताती हूँ, आप रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने खेल नीति 2022-2027 लॉन्च की है, यानी 2022 से 27। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2022 से 2027 खेल नीति की कौन सी स्पोर्ट पॉलिसी 2022 टू 2027 लॉन्च की है? तो गुजरात गवर्नमेंट ने। जी हाँ, गुजरात गवर्नमेंट ने खेल नीति 2022 से 27 लॉन्च कर दी है। गुजरात में अभी बाल तद्भाव का उद्घाटन हुआ था, याद है आपको? बाल तद्भाव। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन की भी आधारशिला रखी गई है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनावरण किया पीएम मोदी जी ने। कहाँ? गांधीनगर में। विश्व नदी सम्मान योजना चल रही है। गुजरात हाई कोर्ट में पहली जस्टिस वॉच लगाई गई है ना। तो ये तमाम फैक्ट्स किसने आपको बताए? मैंने आपको बताए तब। और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, और मैंने गुजरात के बहुत से फैक्ट्स बताएं, प्लीज़ आप रिवाइज़ कर लीजिएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप ज़रूर कर लेंगे ना। तो करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। अच्छा, ये जो नरसंहार, पहले इसका मतलब बता दूं, नरसंहार की जो बाल तद्भाव का बताया मैंने गुजरात का, इसका सुन लीजिए क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बाल तद्भाव नरसंहार क्या, इसके 100 साल कंप्लीट किए हैं। जो बच्चों के साथ जुल्म ज्यादती होती थी, बाल तद्भाव नरसंहार, इसके 100 साल पूरे किए हैं गुजरात राज्य सरकार ने। ये है इसका मतलब। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा कि क्या बता रही थी, बहुत इम्पोर्टेंट बता रही थी। अहमदाबाद का एक और फैक्ट बताने सोच रही थी आपको। हाँ, खेलो इंडिया, 11वें खेलो इंडिया की जो शुरुआत हुई है वो गुजरात के अहमदाबाद में हुई है। 11वें खेलो इंडिया की शुरुआत गुजरात के अहमदाबाद में, ये भी याद रखिएगा। बाकी तो फैक्ट्स मैंने सब बताए ही हैं, रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36वीं जियोलॉजिकल कांग्रेस समिट का आयोजन कहाँ हुआ है? 36वें जियोलॉजिकल कांग्रेस समिट का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स का पहली बार किस राज्य ने इस्तेमाल किया है? हाल ही में किस स्टेट ने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स का यूज़ किया है? तो यानी कि क्रॉप यानी फसल, डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधीकरण, इंडेक्स मतलब सूचकांक का प्रयोग किया है पहली बार तेलंगाना ने। किसने? तेलंगाना। अब तेलंगाना ने पहली बार इस क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स का यूज़ किया है। तो तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन पहली लेफ्टिनेंट गवर्नर है। कहाँ की? पुडुचेरी की। पहली नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और गवर्नर कहाँ की है? तो तेलंगाना की है। पहली महिला चीफ जस्टिस, अब सुनिए, पहली मतलब अब भी ये भी पहली नहीं है, माफ़ कीजिए, एकमात्र महिला चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट कौन है? हेमा कोहली, जो पूरे भारत के अंदर इस वक्त एकमात्र महिला चीफ जस्टिस हैं। पहली नहीं, पहली कोई भी नहीं, ठीक है, इनमें से। तो ये एकमात्र चीफ जस्टिस और वो गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। तो हेमा कोहली ये एकमात्र चीफ जस्टिस हैं इस टाइम, महिला चीफ जस्टिस मतलब विमेन लेडी चीफ जस्टिस इंडिया है, जो तेलंगाना हाई कोर्ट की हैं प्रेजेंट टाइम की, हेमा कोहली।
कारागार विभाग यानी जेल डिपार्टमेंट ने अभी क्या लगाया है, माई नेशन नाम का एक इंस्टॉल लगाया है, स्टॉल लगाया है, सॉरी इंस्टॉल नहीं स्टॉल। कारागार यानी जेल डिपार्टमेंट ने एक माई नेशन नाम का एक स्टॉल लगाया है। तेलंगाना श्यामा प्रसाद रर्बन मिशन को इम्पोज यानी लागू करने के मामले में टॉप पर रहा है। तेलंगाना ने जो है कोविड-19 की वैक्सीन की पहली डोज 100% पॉपुलेशन को लगा दी है अपने यहाँ, ये भी याद रखना। हैदराबाद पुलिस ने महिलाओं के लिए साथ साथ अब और भी पास ये एक पहल शुरू की है, ये भी याद रखना जी, ठीक है। ड्रोन के थ्रू मेडिसिन और वैक्सीन्स को डिलीवरी करने के लिए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, ये फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर तेलंगाना ने एक पहल शुरू की थी, ये भी याद रखना, ठीक है, ये भी याद रखो जी। और भाई समक्का सागर परियोजना, पोचम्मा परियोजना और एक और है पोंडा पोचम्मा हो गई, समक्का सागर और कालेश्वर, ये 3 परियोजनाएं जिसमें समक्का सागर और कालेश्वर ये 2 गोदावरी पे चल रही हैं, हैदराबाद कैपिटल है, ठीक है। और ये तमाम फैक्ट्स आप याद रखो। और मैं बहुत फैक्ट्स बताए हैं, बोनालू, कानुमा, ये सब त्यौहार। और हाँ, यहाँ कंवल अमराबाद टाइगर रिजर्व है, महावीर हरिना वनस्थली और महावीर हरिना वनस्थली हो गया, और एक और है मृगावाड़ी, और एक और मृगावाड़ी के अलावा है कासू ब्रह्मानंद रेड्डी, KB रेड्डी, ये 3 नेशनल पार्क हैं, तो ये आप याद रखो, ठीक है। आई होप सो कि आपको याद रहेगा। अच्छा, 2 बातें और बता देती हूँ चलिए तेलंगाना के बारे में। एक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, तो काकतीय रुद्रेश्वर एक और नाम है रामप्पा, ये दोनों एक ही टेम्पल के नाम है। इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया है, ठीक है। एक ये बात बताई, एक और बता देती हूँ, चीफ मिनिस्टर तो पता ही आपको डॉक्टर K चंद्रशेखर राव हैं। अच्छा, और एक और बता देती हूँ चलिए आपको बात, डॉक्टर K चंद्रशेखर राव हो गए, काकतीय रुद्रेश्वर, रामप्पा टेम्पल हो गया, ये जो है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में यूनेस्को ने शामिल किया। एक और बताती हूँ बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि अंतर्राष्ट्रीय सुलह मध्यस्थता केंद्र, मतलब इंटरनेशनल लेवल का एक सुलह मध्यस्थता जो मीडिएटर कंप्रोमाइज़ सेंटर है, वो कहाँ, वो तेलंगाना में ही स्थापित किया गया है। तो ये फैक्ट्स भी याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, बहुत देर हो गई फैक्ट्स बताते हुए। क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया है? तो ये 20 मार्च को मनाया गया है, 20 मार्च का सेशन कर रहे हैं ना, तो इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे ये मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस या अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को। क्या है इसकी थीम? कीप काम स्टे वाइज बी काइंड, ये इसकी थीम है। और लोगों को खुश रखने और खुशी को उजागर करने और चिन्हित करने के लिए ये मनाया जाता है। 2013 से ये संयुक्त राष्ट्र ने इसकी घोषणा की, यूनाइटेड नेशन ने, तब से ये मनाया जा रहा है 2013 से। और आपको बता दूं 18 में आपको बताया था एक विश्व आयुध दिवस, जो फैक्ट्री ऑर्डिनेंस डे भी बताया था, तो 18 मार्च को मनाया गया था, कल बताया था आपको 19 के सेशन में। अच्छा, एक वर्ल्ड स्लीप डे और एक और मनाया जाता है वर्ल्ड स्लीप डे और एक ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, ये भी मनाए गए हैं 18 को। एक तो मनाया गया फैक्ट्री ऑर्डिनेंस डे और एक मनाया गया ग्लोबल साइकिलिंग डे और एक मनाया गया वर्ल्ड स्लीप डे, ये तीनों 18 को मनाया गया। 20 को क्या मनाया गया? ये इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, तो ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन है हाल ही में किस प्रसिद्ध फिल्म व्यवसाय को अभी रेजर पे ने खरीदने की कोशिश की है? तो किस कंपनी ने ये प्रसिद्ध फिल्म व्यवसाय को ख़रीदने की कोशिश की है? तो कंपनी है रेजर पे, और जिसको कोशिश की है ख़रीदने की वो है इजीलियन टेक्नोलॉजी। क्या है? इजीलियन
टेक्नोलॉजी और इजीलियन टेक भी कहते हैं। तो इजीलियन टेक या इजीलियन टेक्नोलॉजी ये प्रसिद्ध फिल्म व्यवसाय है, इसको खरीदने की कोशिश की है रिजर्व पे ने, याद रखना बिल्कुल आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक और मिनट। क्वेश्चन है, हाल ही में मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र यानी ब्रेन रिसर्च सेंटर ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये किस आईआईटी के कैंपस में स्थापित किया जाएगा? तो आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के जो ट्रेनीज़ जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना बेहतरीन योगदान दे सकें मस्तिष्क संबंधी अनुसंधान में, इसीलिए ब्रेन रिलेटेड मतलब ब्रेन पर बेस्ड जितने भी रिसर्च है उनमें, इसीलिए आईआईटी मद्रास आईआईटी मद्रास के कैंपस में ये मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी यूसी पार्कल का निधन हो गया। ये कौन थे? यूसी पार्कल ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, किसके? अमेरिका के ये अमेरिका की जो सोलर फिज़िक्स है उसमें अपना योगदान दे रहे थे और बहुत फेमस साइंटिस्ट थे यूसी पार्कल, इनका भी निधन हो गया। अभी मैंने बताया था आपको केतन-जी जैक्सन, तो केतन-जी जैक्सन अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की अश्वेत महिला जज बनी है, अश्वेत महिला जज, ये पहली हैं जो अश्वेत महिला जज बनी है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में। अभी बताया था और सारे ही फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं यूनिकॉर्न कंपनियों के बारे में। यूनिकॉर्न कंपनियों को सूचीबद्ध करने के मामले में नंबर 1 पर है, आईपी इंडेक्स में भी नंबर 1 पर है ना। डिफेंस एक्सरसाइज बताती हूँ, बुक्स बताती हूँ, दूसरे नंबर पर है भारत को कच्चा तेल निर्यात करने के मामले में, ठीक है। पहला इराक है। तो ये सब बातें आप याद रखो, ठीक है। विदेश मंत्री कौन? एंटनी ब्लिंकन, क्रिस्टीन बरमूड, पहली महिला सैन्य महिला सचिव। तो ये तमाम बातें मैंने अभी आपको बताई हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म है और प्रेसिडेंट कौन है करंट टाइम पर? जो बाइडन, इनकी वो कमला हैरिस की, सब मैं आपको बता चुकी हूँ। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारतीय तटरक्षा पोत सक्षम को, स्वदेशी तटरक्षक पोत सक्षम को कहाँ कमीशन किया गया है? तो गोवा में। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको कमीशन किया है, गोवा में हुआ है। कौन सा? भारतीय तटरक्षक पोत, कौन सा है? तटरक्षक पोत है, कौन सा? सक्षम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी क्या नाम है जी इसका? हेल्थ कार्ड है, कौन सा ये हेल्थ कार्ड है? मैं भूल गई, क्या नाम है? एक हेल्थ कार्ड है, मुझे याद नहीं आ रहा, मेरे दिमाग से निकल गया, काफ़ी पढ़ाया जा आपको इसलिए। तो बहरहाल एक हेल्थ कार्ड है, उसके भी एमडी एंड सीईओ बने प्रशांत जोवेरी। मेरे दिमाग से निकल गई बात, कौन सा हेल्थ कार्ड था वो? चलिए याद आएगा बताऊंगी। हेल्थ कार्ड है, बहरहाल इतना देख लीजिएगा, हेल्थ कार्ड है, नाम मेरे माइंड से निकल गया है। उसके सीईओ बने प्रशांत जोवेरी। और एक क्वेश्चन है कि हाल ही में, बहुत पहले लेना चाहिए था मुझे, लेकिन चलिए अभी बता दे रही हूँ ताकि इम्पोर्टेंट है। सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो माधवी सवई ये पहली प्रमुख बनी है सेबी की, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हेल्थ कार्ड है, मेरे दिमाग से बात निकल गई है, याद देख लीजिएगा। मैं बिल्कुल मेरे होंठों पर है लेकिन वो बात ही नहीं आ रही है बाहर निकल कर। तो उसके सीईओ बने हैं, एमडी एंड सीईओ प्रशांत जोवेरी। चलिए आज के लिए इतना ही, इनफ फॉर टुडे, बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।